जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में, और मैं हूं दीपक। देखिए, आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। इनका जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। पूरी डिटेल में जानेंगे भीमराव अम्बेडकर के बारे में। इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है, इन सब के बारे में कहेंगे। और आपको पता है कि भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, जिस दिन मंदिर जाने वाले लोगों की भीड़ पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी, उस दिन यह देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। चलिए शुरू करते हैं भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। देखिए, भीमराव अम्बेडकर जो है वो बौद्ध धर्म को मानते थे। किसको मानते थे? बौद्ध धर्म को। सबसे पहले पूछेगा कि भीमराव अम्बेडकर किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। देखिए, जानते हैं सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ। जन्म से शुरू करते हैं। तो जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश कहाँ है? भारत में। और इससे ज़्यादा पूछेगा तो महू मध्य प्रदेश। क्या रहेगा? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। जन्म का नाम यानी कि बचपन का नाम। किसका नाम? बचपन का नाम पूछेगा। बचपन का नाम इनका क्या था? भीवा था, भीम था, भीमराव था और बाबा साहब अम्बेडकर हुआ। और अगर बात करें अन्य नाम, अदर नेम, तो इनका अदर नाम क्या है? बाबा साहेब अम्बेडकर। राष्ट्रीयता, नेशनलिटी कहाँ की इनकी? भारतीय, यानी कि भारत के रहने वाले हैं। और धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म है। उसके बाद बात करें शैक्षिक समृद्धता, यानी कि इन्होंने कितनी पढ़ाई की, तो मुंबई विश्वविद्यालय से BA किए थे, बैचलर ऑफ आर्ट्स। कोलंबिया विश्वविद्यालय से MA, PhD, LLD। उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स होगा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc और DSc किए थे। और ग्रेज इन कहाँ से किए? बैरिस्टर एट लॉ से। कहाँ से? बैरिस्टर एट लॉ से किए थे। ये इनकी शैक्षणिक योग्यता थी। अब आगे देखिए, अब जानते हैं पेशा। ये पेशे से, ऑक्यूपेशन से क्या थे? तो ये विधिवेता थे, अर्थशास्त्री थे। विधिवेता और अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्र में इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कहा है कि इतिहास गवाह है जब नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच में संघर्ष हुआ है, तो वहाँ जीत हमेशा अर्थशास्त्र का ही हुआ है। इसलिए अर्थशास्त्र को जानना जरूरी है। उसके बाद ये राजनीतिज्ञ भी थे, पॉलिटिक्स भी करते थे। शिक्षाविद, दार्शनिक भी थे, लेखक, पत्रकार, समाजशास्त्री, मानव विज्ञानी, शिक्षाविद, धर्मशास्त्री, इतिहासविद, प्रोफेसर और संपादक भी थे। इनके क्या थे? पेशा। अगर बात करें व्यवसाय की, तो व्यवसाय से क्या थे? वकील, प्रोफेसर और राजनीतिज्ञ थे। वकील भी थे, प्रोफेसर और राजनीतिज्ञ भी थे। अगर बात करें जीवन साथी जानते हैं ना, तो सबसे पहले कौन है? रमाबाई अम्बेडकर। और रमाबाई अम्बेडकर से इनकी शादी कब? 1906 में। और निधन 1935 में। निधन कब हुआ? किसकी? रमाबाई अम्बेडकर से शादी कब हुआ? 1906 में। लेकिन रमाबाई अम्बेडकर की मृत्यु कब? 1935 में। जब इनकी मृत्यु तो दूसरे से शादी की, डॉक्टर सविता अम्बेडकर से। और कब हुआ शादी उनका? 1948 में। और सविता अम्बेडकर का निधन कब हुआ? 2003 में। और भीमराव अम्बेडकर की जो पत्नी थी वो ब्राह्मण थी। क्या थी? ब्राह्मण थी। जबकि भीमराव अम्बेडकर स्वयं क्या थे? दलित थे। उसके बाद बच्चे जो थे यशवंत अम्बेडकर। कौन थे बच्चे? यशवंत अम्बेडकर। राजनीतिक दल, यानी किस किस राजनीतिक दल से जुड़े थे? तो पहला है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, स्वतंत्र लेबर पार्टी और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी। ये थे राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी। अब अन्य राजनीतिक संबंध, सामाजिक संगठन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा, उसके बाद समता सैनिकी दल। और शैक्षिक संगठन में ये हो गया सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? शैक्षिक संगठन। डिप्रेस्ड क्लासेज एजुकेशन सोसाइटी से ज्वाइन की, उसका बॉम्बे शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। और अगर बात करें धार्मिक, रिलीजियस, तो भारतीय बौद्ध महासभा। और इन्हें पुरस्कार जो सम्मान दिया गया है बोधि सत्व 1956 में, भारत रत्न 1990 में, अब पहले कोलंबिया अहेड ऑफ देयर टाइम 2006 में, और द ग्रेट 2004 में, द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में। इन्हें पुरस्कार इतने मिले हैं।
अब मृत्यु की बात करें, सबसे बात यह आती है कि जब उनका जन्म हुआ था मृत्यु भी होना है ना। तो मृत्यु कब हुआ? 6 दिसंबर 1956 में। कितने वर्ष की आयु में? 65 वर्ष की आयु। कितने वर्ष की आयु में? 65 वर्ष की आयु में। और जो स्मारक स्थल उसका नाम क्या? डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक, जो कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। और समाधि स्थल जो है वो चैत्यभूमि, मुंबई, महाराष्ट्र। ये था पूरी जीवनी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, यदि मुझे संविधान के निर्माता कहते हैं कि यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो इसे जलाने वाला सबसे पहले मैं रहूँगा। उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को किया। तो बौद्ध धर्म को ही क्यों ज्वाइन किए? तो उन्होंने बौद्ध धर्म पे भी बतलाए थे धर्म के बारे में। और देखिए धर्म 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 धर्म, हाँ, कहता है कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का सिखाता हो। मैं ऐसे ही धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा को सिखाता हो। मैं उसी धर्म को मानता हूँ। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद कहते हैं कि अपने भाग्य के बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करना सीखो। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कहानी है। ठीक है, ये खत्म हुई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जो जीवनी था वो हमने आपको बतलाया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। शेष अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।